हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। ममता जी पलंग पर बैठी बड़े मनोयोग से टीवी पर महाभारत देख रही थी। पति किशन जी अपनी आराम कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे थे। ममता जी पूरी तरह से महाभारत में डूबी थी कि अचानक खट की आवाज़ आई और टीवी बंद हो गई। ममता जी एकदम चौंक गई। नज़र सामने पड़ी तो बहू सोनिया के हाथ में रिमोट था और टीवी उसने ही बंद किया था। ममता जी ने बड़ी हैरानी से पूछा, क्या हुआ सोनिया, टीवी क्यों बंद कर दिया? उनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। कुछ और बोलती कि सोनिया की आवाज़ आई, मम्मी सारा दिन टीवी चलता रहता है, कितना बिजली का बिल आ जाता है, थोड़ा देख कर चलाया करें। आवाज़ थोड़ी तल्ख थी। ममता जी को पहले तो समझ ही नहीं आया कि बहू क्या बोल रही है और जब समझ आया तो गुस्से से मुंह लाल हो गया। किशन जी ने अखबार चेहरे के सामने से हटाया, पहले बहू की तरफ देखा और फिर नज़र पत्नी की तरफ घुमाई। बहू से बोले, यह कौन सा तरीका है सोनिया मम्मी से बात करने का? अब क्या वह टीवी भी नहीं देख सकती? पापा, आपको पता है ना कितना बिजली का आ जाता है बिल, और वह हमें ही भरना होता है। आपको क्या पता, आप तो सारा दिन बस अखबार में ही खोए रहते हैं या फिर दोस्तों को बुलाकर चाय पानी पिलाते रहते हैं। हर चीज में पैसा लगता है, हमें भी बच्चों का सोचना है। इसलिए आज से यह रिमोट मेरे पास रहेगा। सुबह 10 से 12 और शाम को 6 से 8 बजे ही टीवी चलेगा। मैं खुद ही आकर चला दिया करूंगी। यह कहते हुए सोनिया रिमोट लेकर तमतमाती हुई कमरे से बाहर चली गई। ममता जी तो जैसे पत्थर हो गई। किशन जी ने पत्नी की तरफ देखा। उनकी हालत देखकर थोड़ा घबरा गए और पत्नी के पास गए। कंधे पर हाथ रखा ही था कि पति का स्नेहिल स्पर्श पाते ही ममता जी फूट फूट कर रोने लगी। किशन जी पत्नी का हाथ पकड़कर वहीं पलंग पर बैठ गए। ममता जी का रोना अब सिसकियों में बदल गया। किशन जी ने उठकर साइड टेबल पर रखे फ्लास्क से पानी का गिलास पत्नी को दिया। ममता जी थोड़ी शांत हुई। उन्हें अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था कि जो उन्होंने सुना वह सही था या कोई सपना। पति को कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि उन्होंने पत्नी को चुप रहने का इशारा किया और चुपचाप अपनी आराम कुर्सी पर आकर बैठ गए। पत्नी को इशारा किया कि वह थोड़ी देर लेट जाएं और खुद कुर्सी के पीछे सर टिकाकर आंखें बंद करके सोच में पड़ गए। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। एक तूफान आया और सब तहस नहस कर दिया और पीछे छोड़ गया अनकहा दर्द। पत्नी की तरफ देखा तो वह भी आंखें खोल छत की तरफ देख रही थी। घर की हवा में बदलाव तो वह पिछले 2-3 महीने से ही महसूस कर रहे थे। बहू का बिना बात के बेवजह चिल्लाना। पहले बेटा आते जाते मिलता था, पर अब तो सिर्फ डिनर टेबल पर ही दिखता था। किशन जी या ममता जी कुछ पूछें तो बस हाँ या ना में ही जवाब मिलता था। बहू ने 1-2 बार इशारे इशारे में जता भी दिया कि वह यह मकान उनके नाम कर दें। किशन जी ने सोचा भी कि बाद में उन्हीं का होना है तो नाम कर देने से क्या फर्क पड़ेगा। और अब वह मन ही मन अपने दोस्त को धन्यवाद देने लगे जिन्होंने उन्हें यह सलाह दी कि अपने जीते जी मकान किसी के नाम नहीं करना। हाँ, वसीयत जरूर बना लो और उसमें भी मकान पहले अपने पत्नी के नाम लिखना और उसके बाद बेटे के नाम। पत्नी का बुढ़ापा खराब मत करना। आपके बाद कम से कम इज्जत की 2 रोटी मिलेगी इसी मकान के लालच में। और उन्होंने ऐसा ही किया। हाँ, यह जरूर था कि बेटे बहू को इस बात की जानकारी नहीं दी, क्योंकि यह सलाह भी दोस्त ने ही दी थी कि औलाद का असली रंग देखना हो तो झूठ बोलकर देख लो, सच्चाई सामने आ जाएगी। इतनी जल्दी नकाब उतरेगा यह नहीं सोचा था। किशन जी ने सिर हिलाया जैसे किसी निर्णय पर पहुंच गए हैं। रात को दोनों चुपचाप डिनर के लिए डाइनिंग हॉल में आ गए। बेटा बहू पोता पोती सब थे। चुपचाप खाना हुआ। बच्चे खाना खाकर अपने कमरे में चले गए। किशन जी ने बेटे सोहन और सोनिया को आमने सामने बैठने के लिए कहा और बेटे की तरफ मुखातिब होकर बोलने लगे, देखो सोहन, आज जो हुआ वह मैं दोहराऊंगा नहीं। सोनिया से पूछ लेना कि आज उसने क्या हिमाकत की है। ना ना, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। सोनिया को बोलने के लिए आतुर देख किशन जी ने बात आगे बढ़ाते हुए बोला, आज ऐसा हुआ है जो मुझे मंजूर नहीं है। इस घर को, तुम्हारी जिंदगी को बनाने में हमने न दिन देखा न रात। कभी पैसों का मोह नहीं किया। तुम्हारी मम्मी भी अच्छा कमा लेती थी और मैं भी अच्छा वेतन पाता था।
तो ज़िंदगी आराम से गुजर रही थी और फिर यह 2 मंजिला मकान भी बना लिया ताकि बुढ़ापा शांति से गुजर जाए। तुम्हारी मम्मी ने दोनों ड्यूटी निभाई, घर को भी पूरा समय देती थी और नौकरी भी करती थी। नौकरी करते हुए भी मम्मी ने हमेशा तुम्हारे दादा दादी के सारे कर्तव्यों को पूरा करने की कोशिश की, उन्हें पूरा आदर सम्मान दिया। आज जब उनके आराम करने का समय है तो उनका टीवी देखना भी तुमको भारी पड़ रहा है। घर के खर्चे का जो सुनाती हो सोनिया, तो फिर आज सुनो। घर का पूरा खर्चा मैं उठाता हूँ, अखबार का, कुक का, काम वाले का पेमेंट मैं करता हूँ, पानी का, गैस का बिल मैं भरता हूँ। तुम सिर्फ बिजली का बिल देते हो। आज तक ना तुम्हारी मम्मी ने ना मैंने तुम दोनों से कभी पूछा कि कहाँ जा रहे हो, क्या खर्च कर रहे हो, क्या ला रहे हो, क्यों ला रहे हो। तो फिर हमारा खर्च तुम्हारे लिए इतना बड़ा हो गया कि तुमने हमारे टीवी का समय ही बांध दिया। तो बेटा, यह तो मुझे बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। एक बात और सुन लो, मैं और तुम्हारी माँ ने जिंदगी में इज्जत खूब कमाई है। अब अगर घर में मेरी या तुम्हारी माँ की बेइज्जती हो तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। इसलिए मैंने आज यह फैसला किया है कि या तो तुम ऊपर की मंजिल पर शिफ्ट हो जाओ, अपनी गृहस्थी अलग बसाओ और मुझे हर महीने 45,000 किराया दो, या फिर कोई दूसरा मकान ढूंढ लो, मैं ऊपर की मंजिल किराए पर चढ़ा दूंगा, जिससे हमारा काम बहुत अच्छे से चल जाएगा। हम दोनों की पेंशन भी आती है, तो पैसों की तो कोई चिंता नहीं है। अच्छा हुआ अभी मैं यह मकान तुम्हारे नाम नहीं किया, वरना हमें तो बेघर करने में तुम एक दिन भी ना लगाते। आज पता चला कि समझदार लोगों की दोस्ती करने का क्या फ़ायदा होता है। आज 8 तारीख है, 30 तक सोचकर जवाब दे देना, मैं उसी हिसाब से आगे के लिए सोचूंगा। अब फैसला तुम्हें लेना है। चलो ममता, कहते हुए किशन जी उठे और पत्नी का हाथ पकड़कर अपने कमरे की तरफ बढ़ गए, बिना यह देखे कि अभी जो बम उन्होंने पीछे छोड़ा था, इसका असर उन दोनों पर क्या हुआ। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो लाइक करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।